नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु महाराज जी की। आज हम बताएंगे कि जब आपका जन्म हुआ यानी कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे 4 भाव हैं जिनमें अगर बृहस्पति आए तो वो जातक को करोड़पति बनाते हैं। यानी कि 12 भावों में से कौन से ऐसे 4 भाव हैं जहां पे बृहस्पति विराजमान हो तो वो जातक को करोड़पति बनाते ही बनाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से भाव में आप खुद अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली निकाली, उसमें लिखा होगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से भाव में क्या फल देंगे। ऐसे 4 भाव बताऊंगा, अगर वहां पे आपके बृहस्पति बैठे हैं तो उस जातक को करोड़पति बनना ही बनना है। चलिए बताता हूं मैं आपको। दोस्तों, अगर कुंडली में गुरु आपके प्रथम भाव यानी कि लगन में है तो ये गुरु यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, एक है कि अगर हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 1, 4, 5, 8, 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने जा रहे हैं। अगर इनको छोड़ के 1, 4, 5, 8, 9, 12 को छोड़ के कोई और नंबर लिखा हुआ है तो गुरु इतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं देते हैं। गुरु यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो आपका जो नॉलेज रहेगा, आपका जो ज्ञान रहेगा वो पूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु कभी आधा ज्ञान नहीं देते, पूर्ण ज्ञान रहेगा। और आप में जो बात करने की क्षमता है, आपकी जो वाणी रहेगी, आपका कम्युनिकेशन रहेगा, वो अव्वल नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। और आपको जिंदगी में मौके मिलते ही रहेंगे। गुरु जब यहाँ आते हैं तो मौके ही मौके देते हैं, हर चीज को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए मौके देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलने वाली बात यह है कि इतना नॉलेज हो जाता है, इतना इंटेलिजेंट आदमी होता है जब गुरु यहाँ होता है तो उसमें थोड़ा सा ईगो आना शुरू होता है। आप ईगो को साइड में रखें, ईगो को हैवी ना होने दें, तो ये गुरु आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। आप लोगों को इजिली होता ना, बड़े आराम से आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो वाणी रहेगी, आपका बात करने का तरीका रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, लोग उससे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। और गुरु कहते हैं कि जब यहाँ पे हो तो पूरे घर वालों को इस बंदे की, जिसका गुरु 1 नंबर में, उसकी बात सुननी चाहिए। कि कहते हैं कि उसकी जुबान पर, उसकी जीभ में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। इमेज और स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा और आपको मेंटेन करके रखना है। आपकी जो इमेज है, आपका स्टेटस है, आपका करेक्टर है, इन चीजों को आप बांध के रखिए। आप में ठहराव रहेगा, अच्छे रहेंगे। मांगलिक कार्यों में आप यहाँ बहुत पैसा खर्च करेंगे। और दूसरों को यहाँ, आप जब भी गुरु आते हैं, दूसरों को लोग अच्छी सलाह देते हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इनसे पूछने आते हैं कि यार आगे क्या किया जाए, बिजनेस कैसे किया जाए, तो ये हमेशा अच्छी सलाह ही देते हैं। इन जो गुरु जिनका यहाँ पे होता है उनके अंदर एक भगवान की तरफ से ही ऐसी पावर रहती है कि वो दूसरे का दिमाग बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। कोई भी आएगा कुछ बात पूछने तो इनको एकदम पता चल जाएगा कि दूसरे दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए बताते हैं कि यहाँ पे गुरु आके आपको कैसे माला माल करने वाले हैं। पहले नंबर पे आ गए तो आप पहले माला माल हो गए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, लोग कन्विंस होंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। यहां से गुरु देखते हैं पंचम भाव को। पंचम भाव जो कि संतान का है, एजुकेशन का है, लव लाइफ का है और आइडियाज का है। यहाँ पे गुरु आके आप जब यहाँ पर 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो आपको बहुत इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, बहुत क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, जिससे आप अपने कैरियर को या अपने व्यापार को ग्रो कर पाएंगे। संतान पूर्ण साथ देगी, संतान का भी घर है। और एजुकेशन के मामले में आप नंबर 1 रहेंगे, जो भी सीखेंगे पूरा सीखेंगे, वो पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अभी गुरुजी की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है यहाँ पे सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका है? आपके वैवाहिक जीवन का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, डेली इनकम का है। तो यहाँ पे आपके जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। अगर गुरु यहाँ पे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो पार्टनर रहेंगे वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे हर चीज में। आपके व्यापार को यहाँ गुरु बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, क्योंकि आप में कम्युनिकेशन स्किल इतना रहेगा कि लोग आपसे कन्विंस रहेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे। और पार्टनरशिप का घर भी है
तो यहाँ पे बहुत से लोग ऑफर लेके आएंगे कि हम हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हमारे साठ पार्टनरशिप करो। तो व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है जब गुरु यहाँ पे रहते हैं जन्म कुंडली में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये 8वां और ये 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि जो है काल पुरुष के हिसाब से 9वीं जो भाग्य स्थान के मालिक भी गुरु हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, तो भाग्य आपका पूर्ण साथ देने वाला है। गुरु की दृष्टि यहाँ से हायर एजुकेशन का रहेगा आपका। आप चाहे 50 के हैं 60 के हैं, लेकिन हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और जो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि बिजनेस ग्रो होगा। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, बच्चों का निखार आएगा। तो ये कह सकते हैं कि गुरु धार्मिक कार्य में रहेंगे आप। फॉरेन की आपकी ट्रेवल्स हो सकती हैं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन लिंक्ड आपका कोई बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वीजा का, तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। गुरु जो यहाँ पे रहता है, मैंने बहुत कम अपनी जिंदगी में लोग देखे हैं कि वो फाइनेंशियली वीक हों। मैक्सिमम जो 90% लोग हैं जो फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत सॉलिड रहते हैं, इनका गुरु यहाँ पे रहता है और समाज में पूरी मान प्रतिष्ठा इनकी बनी रहती है। फिर भी अगर आप गुरु को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने से जो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको खुश रखिए। यही चीजें हैं जो गुरु को और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगी। अभी जब गुरु चतुर्थ भाव में होते हैं जन्म कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली है वहां पे गुरु यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे खाने में बैठे हुए हैं और वहां पर जो राशि लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है 1 4 5 8 9 12 लिखा हुआ है। तो ये गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाने वाले हैं। आप जिंदगी भर जो कहते हैं ना कि गुरु अच्छे हो जाए तो पूरी जिंदगी सवर जाती है, अच्छी हो जाती है। यहाँ पे जब गुरु जहां भी बैठते हैं थोड़े भारी होते हैं गुरु, क्योंकि कहते हैं कि जहां पे बैठते हैं वहां का नुकसान कराते हैं। नुकसान नहीं करवाते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर गुरु आए हैं तो आपको कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये जो घर है ये आपकी माता जी का है, आपके सुख सुविधा का है, वाहन का है, घर का है और जनता जो है आसपास, उसके प्रति आपको जिम्मेदारियां निभानी है। आप अपनी माता जी की रिस्पेक्ट कीजिए, जो आसपास के लोग हैं उनको इतना ईगो मत दिखाइए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देकर आपको जाएंगे। गुरु यहाँ पे होते हैं जो काल पुरुष के हिसाब से अगर कुंडली देखी जाए तो चौथी राशि होती है कर्क में आके ये उच्च के हो जाते हैं। और मैंने अब तक जितनी भी कुंडलियां देखी है जिनका गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव में है और 1 4 5 8 9 या 12 नंबर की राशि में है, तो उनके पास एक नहीं अनेक मकान हैं, अनेक गाड़ियां हैं, राजा जैसा स्टेटस रहता है। मतलब एक मकान नहीं, वो मकान भी होगा तो एकदम ए क्लास रहेगा, बहुत बढ़िया बंगलोज रहेंगे, छोटे मोटे मकान रहेंगे, बड़ी चीजों के यहाँ पे गुरु दिलवाते हैं चीजें। उम्र बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि गुरु और शनि दोनों टीचर रहते हैं। ये एकदम इंस्टेंट नहीं देते हैं, आपको पहले सिखाएंगे उसके बाद पैसा देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे गुरु उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका सम्मान और पैसा आपका बढ़ता जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ, अगर गुरु आपके जन्म कुंडली में चौथे भाव में है तो। चौथे भाव में गुरु वाले जो रहते हैं उनका स्वभाव धार्मिक रहता है और बहुत बड़े लोगों से उठना बैठना रहता है आपका। आप चाहे किसी गरीब घर में भी पैदा हुए हों, मिडिल क्लास में, लेकिन आप जब जवानी तक पहुंचते पहुंचते आपका उठना बैठना बहुत रसूखदार लोगों से, रईस लोगों से आपका उठना बैठना रहता है। यहां से गुरु जो है, ये यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 पांचवें भाव मतलब अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? ये है आपका ज्योतिष का, आपका कह सकते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति है, आयु का है, एक्सीडेंट का घर है और गुप्त विद्याओं का है। तो यहाँ पे आपको गुरु 100% श्योर है, क्योंकि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कोई पैतृक संपत्ति है या कुछ कोई रिश्तेदार के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये आपको प्रॉपर्टी इस दौरान मिलती है जब गुरु यहाँ पे होते हैं जन्म कुंडली में। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट होता ही होता है, राज सम्मान मिलता है। यहाँ पे क्या समस्याओं का घर भी कहते हैं, 6 8 में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन गुरु की कहते हैं दृष्टि होती है जो अमृत होती है, जहां भी पड़ती है उसको अमृत बना देती है। यहाँ पे क्या होगा, गुरु की दृष्टि से आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपको पहले से इंट्यूशन हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो गुरु की दृष्टि वहां से उन प्रॉब्लम्स को आने से रोकेंगी और आपको अच्छा खासा चीजों में, जो ज्योतिष की तरफ भी, अगर ज्योतिष में है तो आपका बहुत बड़ा नाम हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे जो गुरु महाराज जी की 7वीं दृष्टि है वो है आपके कैरियर पे।
कैरियर पे गुरु जी की दृष्टि पड़ना अमृत कर देंगे, आपके कैरियर को एकदम चकाचौंध कर देंगे उसको। राज सम्मान मिलेगा, अवार्ड्स मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकती है, आपका पूरा समाज में नाम होगा, आसपास के एरियाज में भी, जो नजदीक लगते एरिया में भी आपका अच्छा खासा नाम होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद गुरु जी देख रहे हैं यहाँ पे द्वादश भाव को, ठीक है। ये हो गया पंचम, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ये द्वादश भाव जो है ये खर्चों का है, यात्राओं का है, फॉरेन ट्रेवल्स का है, हॉस्पिटल का है। तो यहां से गुरुजी क्या करने वाले हैं, आपको फॉरेन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। फॉरेन लिंक्ड अगर आपका बिजनेस है, या आपका बिजनेस हॉस्पिटल से रिलेटेड है या जेल से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ कैरियर को भी देख रहे हैं आपके पूरा, और यहां से भी आपको वो प्रॉफिट दिलाएंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर में अगर जन्म कुंडली में आपके गुरु महाराज हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास अभी नहीं है अगर, तो हो 2, 4, 5, 7 साल में गाड़ियां होंगी और बंगले होंगे, एक दो नहीं, नौकर चाकर, जो जो चीज आपने सोची होगी वो सब आपके पास होगा ही होगा। ये तो हो गया। अभी बताते हैं कि गुरु को और अच्छा करने के लिए क्या करें। आप किसी मंदिर में केले के पेड़ लगवा सकते हैं, केले के पेड़ लगवा देंगे तो गुरु महाराज और अच्छा रिजल्ट देते हैं। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें तो गुरु महाराज और अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि अगला कौन सा भाव है जिसमें गुरु महाराज जी कभी आदमी को फाइनेंशियली कमजोर नहीं होने देते।